दोस्तों हम लाइव हैं, पीछे आप देख सकते हैं कैसे कुछ लोग एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह से क्या कर रहा छोड़ो मुझे। कोई चोरी नहीं की मैंने। तो क्या किया? बस वो लिया जो मेरा हक था। क्या लिया? सिस्टम। नमस्कार दोस्तों, दीपक नाम का नौजवान आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। खबर ये है कि आखिरी बार मंत्री जी के बेटे के साथ दीपक को देखा गया था। दीपक ने उसे कहां रखा है, इस बात की खबर अभी किसी को नहीं है। तो इस बात से साफ साफ ये समझ में आता है कि उसके पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर है। पर चौंकाने वाली बात एक और आई है सामने कि दीपक ने किसी भी तरीके की पैसों की मांग अभी तक नहीं किया है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ आगे के अपडेट्स के लिए। नमस्कार। हमने तो सोचा था तूने छोटी मोटी चीज चुराई होगी, पर तू तो मंत्री के नाती को ही। बता कौन है तू, और अचानक आज तू पब्लिक की नजर में कैसे आ गया? हीरो बनने का बहुत शौक चढ़ा ना तुझे? बता कहां से आए तू? अपनी माँ के पेट से। आप कहीं और से आए क्या इंस्पेक्टर साहब? देखो, मुझे कानून हाथ में लेने में मजबूर मत करो। सच सच बता, आखिर मंत्री के नाती को कहां रखा तूने? बता। मंत्री जी के पास तो पूरी पावर है, पता लगा सको तो लगा लो। वैसे डरो मत, वो पूरी तरह से सेफ है। हेलो मंत्री जी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। कौन? दीपक की बॉडी में एक सेंसर लगा हुआ है, वही दीपक जो आजकल चर्चा में है। अगर किसी ने उसे छूने की कोशिश की, वैसे ही समझ रहे हो ना, क्योंकि आपके नाती की बॉडी में भी एक सेंसर लगा हुआ है और दोनों के सेंसर आपस में जुड़े हुए हैं। वो क्या है ना मंत्री जी, टेक्नोलॉजी से ज्यादा खतरनाक होता है डर, और वो आपके अंदर बैठ चुका है। कौन हो तुम? कहाँ है मेरा पोता? तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। मेरे पास बहुत पावर है, बस एक इशारा करूंगा और तुम्हारा खेल खत्म। मंत्री जी वही हो क्या? हाँ? कहो तो तुम्हारे नाती को भी। नहीं नहीं नहीं, ये मत करना, ये मत करना। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? कार चाहिए, बंगला चाहिए, दुबई में फ्लैट चाहिए, करोड़ों रुपया चाहिए, सब दे दूंगा, लेकिन मेरे पोते को छोड़। मंत्री जी हमें कुछ नहीं चाहिए और आप टेंशन बिल्कुल मत लो। आपका नाती सही सलामत है और 7 दिन बाद हम उसे आपके पास लेकर आएंगे। तब तक तो उसे ढूंढने की कोशिश बिल्कुल मत करना, और हाँ, ज्यादा होशियारी मत करना मंत्री जी। और बेहतर होगा कि आप शांति से उसका इंतजार करें, क्योंकि 7 दिन बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। यार अजीब आदमी हो, जब तुम्हें कुछ चाहिए नहीं तो 7 दिन रख के मेरे पोते को क्या करोगे? वो 7 दिन बाद पता चल जाएगा। चलो धरो फोन, टाइम पास मत करो, चलो रखो। इतनी देर से तुझसे प्यार से बात कर रहा हूं, लेकिन तेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब तो सख्ती से पूछताछ करनी पड़ेगी तुझसे। अरे मंत्री जी का कौन? हाँ मंत्री जी बोलिए। अरे उस दीपक को मैंने अरेस्ट कर लिया है। मेरा इनाम तो पक्का है ना? तेरे सामने इतनी बोटियां फेंकता रहता हूं, लेकिन तेरे पास हमेशा बोटियों की कमी रह जाती है। मेरी बात ध्यान से सुन।
उस दीपक को हाथ भी मत लगाना। ये क्या बोल रहे हो आप मंत्री जी? अरे उससे आपने नाथी को। तो कह रहा हूं वही सुन। सॉरी सॉरी मंत्री जी, अब दीपक को मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा। अरे हवलदार, जो दीपक सर के लिए चाय कॉफी का इंतजाम करो। चाय कॉफी पहले से तैयार रखी क्या? सर हर कोई एक जैसा नहीं होता इंस्पेक्टर साहब। ये हवलदार आज भी देशभक्त है। अच्छा तुम एक बात बताओ, आखिर तुम मंत्री के नाती को क्यों ले गए? पहली बात, मैं मंत्री जी के नाती को जबरदस्ती नहीं लेकर गया। वो बहुत समझदार है। मैंने उसके सामने सच रखा और फिर उसने खुद फैसला किया मेरे साथ जाने का। क्या उनका नाती अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ गया था? बिल्कुल, मैंने उसे सिर्फ वहीं रखा जहां उसे ये सिस्टम दिख सके। क्या मंत्री का नाती तुम्हारे साथ गया था? बिल्कुल सही सुना इंस्पेक्टर साहब। आखिर तुम उसका ले क्यों गए, ये तो बताओ। आपको पता नहीं देश में क्या हो रहा है? उत्कुचनाश दक्षाय लोक कल्याण हेतवे भ्रष्ट तंत्र विनाशाय धीर अयं समुत्थितः सत्य अस्त्रं करे यस्य धर्म क्रोधो हृदि स्थितः भ्रष्टाचारी विनाशाय वीर अयं प्रविष्टि। न लोभ का मोह जिसे न तंत्र का भय भारी है। क्या कर रहे हो तुम लोग? न लोभ का मोह जिसे न तंत्र का भय भारी है मिटाने इस दीमक को अब सिंह की सवारी है। जो खा गए हक कौम का उनका हिसाब लाया है भ्रष्टाचार के काल का अब समय। अरे खन्ना साहब, अचानक कैसे आना हुआ? मेरी बात ध्यान से सुनिए। जिस गांव के बारे में मैंने आपको बताया था, इस गांव के आसपास कई एकड़ में जंगल है। लोगों के बगीचे ही, खेत भी, वो सारे जगह समझ रहे हैं ना मंत्री? मिल जाएगा खन्ना साहब, सब कुछ आप ही का तो है। बताइए कितने रुपए में वो जमीन आपको बेच दूं? बस ये समझ, ना के बराबर पैसा दूं। मेरे चॉकलेट भी नहीं। मजाक कर रहे हैं क्या? हजारों एकड़ जमीन इतने सस्ते दाम में आपको कैसे दिला दूं? जमीन से उठाकर मैंने तुम्हें आसमान में बैठा दिया और अब तुम्हें लालच आ रहा। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की, वापस जमीन में लाने में मुझे देर नहीं लगेगी, समझ रहे हैं ना? और फिर वो अगर वो प्रधानमंत्री बन गया ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा। समझ रहे हैं ना मैं इसकी बात? याद रखिएगा। नहीं नहीं खन्ना साहब, ऐसा मत करिए, मुझे उससे बहुत डर लगता है। लेकिन थोड़ा बहुत फायदा मुझे भी चाहिए। तुमसे मैंने कितनी बार कहा कि दुनिया में कुछ भी हुआ कर उसका फायदा तुम अपने देश में उठा लिया है। कई देशों के हालात अच्छे नहीं चल रहे, इस बात का फायदा उठाकर माहौल को ऐसा बना कि चीजों की कीमतें बढ़ जाए और फायदा ऊपर तक कुछ, जैसे डीजल, पेट्रोल और गैस। गैस के दाम तो वैसे भी बहुत बढ़े हुए हैं।
ऐसे में अगर मैंने अचानक इन सब चीजों के दाम बढ़ा दिए तो जनता के बीच में मेरी छवि का क्या होगा? खन्ना साहब, ये तो बहुत करिए। लोग कुछ नहीं बोले, जब इतने सालों से चुप हैं तो अब आगे क्या बोलेंगे? समझ रहे हैं ना? समझ गया खन्ना साहब। अच्छा सुनो, जिन झुग्गी झोपड़ियों का तुमने सफाया कराया था उसके लिए थैंक्स, लेकिन अभी परसों तुमको 3 शहरों के नाम बताए थे। उन शहरों के आसपास कई एकड़ जमीन में झुग्गी झोपड़ियां उपस्थित हैं। उनका भी झुग्गी झोपड़ियों की वजह से पिछली बार भी मेरा बहुत नुकसान हुआ। और इस बार फिर आपको वही झुग्गी झोपड़ी वही जगह चाहिए। ये सब कैसे चलेगा खन्ना साहब? खन्ना साहब, चुनाव आने वाले, पिछली बार भी मेरा बहुत नुकसान हुआ। और इस बार फिर आपको वही झुग्गी झोपड़ी वही जगह चाहिए। ऐसे कैसे चलेगा? अरे छोड़ो, इसकी कोई दिक्कत नहीं, उनको साफ करो। ये क्या कर रहे हैं खन्ना साहब? तो लोग मुझे कुर्सी से उतार के फेंक देंगे। यार तुम डरते बहुत हो। मीडिया पे चीजें जो दिखाई जाती है वो बहुत मायने रखती है। लोग वही मानते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। जो सब जानते हैं वो अक्सर बेचारे चुप ही रहते हैं। अरे खन्ना साहब, न्यूज चैनल पर आकर यही सब आप बोल दीजिए, क्योंकि मैं तो टेलीप्रॉम्प्टर पे भी आके अटक। फिर तुम्हारी वही गलत बात, अगर बीच में मेरा नाम भी आया ना तो तुम कब जमीन में दफन हो जाओगे पता नहीं चलेगा। अच्छा माफ करिए खन्ना साहब, जो जो आपने बोला वो सब एक हफ्ते में। सर, अब आपकी बातें मंत्री जी को बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ, ये चीज उनके चेहरे पर साफ झलक। नहीं, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। आपने जो भी काम बताया ना, 1 हफ्ते के अंदर सब करवा। बस यही तो बात है। अब सर मंत्री जी के पास ये कल का पेपर है, 20,000 दो, फिर तुम लोगों के 99% पक्के। ओरिजिनल है क्या? अबे सिस्टम से निकाला, सब सेटिंग है अपनी। फिर तो ठीक है, आपको 20-20 हजार देते हैं और फिर देखना हम लोग बिना पढ़े लिखे टॉप करेंगे और गरीब बच्चे अरे राम जय राम, ये कहा हुई गवा। हमारा लड़का फेल नहीं था, वो तो सारा सिस्टम में फेल था। पिछले 10 साल से हमारा लड़का रात रात भर जाग जाग के पिछले 10 साल से वो रात दिन तैयारी कर रहा था, फिर भी हर साल पेपर लीक हो जाता था। लेकिन हर साल पेपर लीक हो जाने की वजह से वो बहुत परेशान हो गया। उसकी पढ़ाई के लिए अपना खेत बाड़ी सब बेच करके उसकी पढ़ाई कराई, जिसकी वजह से वो सदमे में आ गया था और उसकी हालत खराब हो गई बिल्कुल से। क्या करें बताओ, क्या करें, क्या करें बताओ, क्या करें? अब इस बुढ़ापे में क्या करें हम हैं? हम क्या करें इस बुढ़ापे में? हमारे बुढ़ापे का कौन सहारा होगा है? कौन सहारा होगा बताओ? हमारा कौन सहारा बनेगा? हमारा कौन सहारा बनेगा? बस इतनी सी बात? 1 मिनट।
सुनो, 10 मिनट के अंदर मेरे बंगले के बाहर मुझे डिफेंडर चाहिए। मेरे नाती को स्कूल जाना है। अगर 1 मिनट भी लेट हुआ तो इसका इल्जाम जानते हो ना? अरे मंत्री जी, कैसी बातें कर रहे हो? 10 मिनट के अंदर अभी आपके बंगले में नई डिफेंडर खड़ी होगी। कुछ बच्चों के पास किताबें खरीदने तक के भी पैसे नहीं हैं और कुछ लोगों के बच्चे डेली कारें बदल रहे हैं। कैसा अजीब समाज है। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं सैकड़ों एकड़ में फैली ये जमीन आसपास के रहने वाले गांव वालों की है। यहाँ लोग खेती करते थे, फल उगाते थे, लेकिन किसी एक बड़े आदमी को ये सारी जमीन बहुत ही कम दामों में बेच दी गई, महज एक टॉफी के दाम पे। लेकिन ग्राउंड पे जाके चेक किया तो वहां जाके पता चला कि वहां के लोग कई पीढ़ियों से वहां पे रह रहे हैं। वहां के लोगों ने मुझे आईडी कार्ड दिखाई। दोस्तों, बताइए क्या ये सही हो रहा? कमेंट करके जरूर बताएं। संजय जी, खन्ना जी से मिलना है, बहुत जल्दी करो। मिलवाते हैं। कभी हमसे भी मुलाकात कर लिया करिए मंत्री जी। एक सर मंत्री जी हैं। अरे खन्ना साहब, आजकल एक यूट्यूबर बहुत उछल रहा है, सोशल मीडिया पे मेरी छवि खराब कर रहा है, और इसके अलावा कुछ प्राइवेट टीचर्स भी मेरी छवि खराब कर रहे हैं। एक काम करिए, जल्द से जल्द उन सब पर एक्शन लीजिए। मैं कैसे एक्शन ले सकता हूँ खन्ना साहब? का है नए मंत्री बने हो का है? याद रखना, तुम्हारे सारे काले कारनामों की पूरा फिल्म है हमारे पास। रिलीज कर दिए ना, तो हर जगह मुंह छुपा के फिर कहोगे ये AI है, हम नहीं है, हमारा वीडियो नहीं है। याद रखिए, अपने काम पे फोकस करिए मंत्री जी, बहानेबाजी नहीं। चलिए मंत्री जी, चलिए। इंस्पेक्टर साहब, सिस्टम बदलने के लिए भाषण नहीं बल्कि झटका देना पड़ता है, और मैंने वही किया। जिस बेटे के लिए सिस्टम बना था उसी को सिस्टम का सच दिखाना था। और ये जितनी भी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं अपने देश में इंस्पेक्टर साहब। अच्छा, तो इसी वजह से तुमने मंत्री के नाती को। खैर, आखिर इतना तो बता दो कि मंत्री का बेटा आखिर है कहां और वो किस हालत में है।
कैसा सा स्कूल है, टूटा फूटा, यहाँ पे तो वाईफाई भी नहीं है। कौन से देश में आ गया हूँ? देश तो वही है, मगर ये देश का हिस्सा अभी तुमने देखा कहा था। अब चुपचाप पढ़ाई कर लो वरना मास्टर जी गुस्सा हो जाएंगे। मेरे बाबा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मेरे बाबा ने तो मुझे छोड़ रखा है सिस्टम के वजह से। तुम लोग क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे सुसु लगी। मास्टर जी उठिए, मास्टर जी उठिए, मास्टर जी उठिए। अरे क्या है यार? सर मैं आई गो टू टॉयलेट। आए बैगन। बैगन? सर मैं बाथरूम जा सकता हूँ? अरे यार इतनी छोटी सी बात के लिए मेरा नींद क्यों बार बार खराब कर दे रहे हो? जाओ जाओ जाओ, निपट करके आओ, जाओ जाओ। कुजनाश दक्षाय लोक कल्याण हेतवे भ्रष्ट तंत्र विनाशाय धीर अयं समुत्थितः सत्य अस्त्रं करे यस्य धर्म क्रोधो हृदि स्थितः भ्रष्टाचारी विनाशाय वीर अयं। छी छी, कितना गंदा बाथरूम है। कैसे सरवाइव करते होंगे यहाँ पे लोग? की स्पेलिंग क्या होती है? NINTY यहाँ पे तो लाइट भी नहीं है और गर्मी और लग रही है। ना पंखा, ना एसी, ना वाईफाई। तो तुम पढ़ कैसे पा रहे हो? मैं तो अक्सर ऐसे ही पढ़ाई करता हूँ दोस्त। बस दिन रात मेहनत करके एक बार आईएएस ऑफिसर बन जाओ, बाकी सब ठीक हो जाएगा। फिर एक ही देश में इतना डिफरेंस। जब भी मैं डैडी से कोई भी बात बोलता था वो तो तुरंत हाजिर कर देते थे, तब भी मैं पढ़ाई नहीं करता था। लेकिन ये गरीब लोग कितनी मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं। समुत्थितः उत्कोचकरिणा मर्दी धर्म रक्षकः सादरः न्यायमार्गप्रतिपोयं दुष्टाचारी भयङ्करः भ्रष्टाचार विनाशाय वीरप्रविशति प्रगे लोभन्धकरनाशाय सत्यतेजः समुत्थितः उत्कोचकरिणा मर्दी धर्म रक्षकः सादरः
दोस्तों 7 दिन बीत चुके हैं और मंत्री जी को थोड़ी देर में उनका नाती वापस मिलने वाला है। कुजनाश दक्षाय लोक कल्याण हेतवे भ्रष्ट तंत्र विनाशाय धीर अयं समुत्थितः सत्य अस्त्रं करे यस्य धर्म क्रोधो हृदि स्थितः भ्रष्टाचारी विनाशाय वीरायम्। दीपक जी बताइए, मंत्री जी का नाती कितनी देर में वापस आ रहा है और मंत्री जी से कोई डिमांड क्यों नहीं की आपने इसके बदले? अरे हट जाओ सब लोग, हट जाओ, उसे छूना मत कोई, वरना मेरा नाती। चल बेटा, घर चल बेटा। बाबा मैं तो आपके साथ आखिरी बार मिलने आया था। ये तू क्या कह रहा है बेटा? हाँ बाबा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जब मैं आपकी टीवी पर लंबे भाषण सुनता था तो सोचता था आप सच्ची में पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, और जब मैंने खुद इस देश की हालत देखी तो मुझे खुद पर शर्म आ गई। बाबा आपने मुझे हर चीज दी, लेकिन जो उन गरीबों को चाहिए वो कभी नहीं दिया। एक सही सिस्टम, एक ही फैमिली में इतना भेदभाव क्यों बाबा? इसका मतलब आप भाषणों में झूठ बोलते थे। आज पहली बार समझ आया, मैं अभी इतना ही अंधा था। आज के बाद मैं उन्हीं गरीब बच्चों के साथ रहूंगा। क्यों इंस्पेक्टर साहब, आप तो समझ गए ना मैंने कोई डिमांड क्यों नहीं की थी? मैंने तुम्हें गलत समझा था दीपक, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं तुम्हें एक बार गले लगाना चाहता हूँ। इस देश का हर नागरिक को तुम्हारे जैसा ही होना चाहिए, जिसने मंत्री के नाती का दिमागी हिला के रख दिया। मत छूना उसे, मत छूना, वरना मेरा साथी भगवान को। अरे मेरे नाती को कुछ नहीं हुआ। मंत्री जी, टीवी पर लंबी लंबी भाषण देने से कोई जिगर वाला नहीं बन जाता। हाँ मंत्री जी, ना ही आपके नाते के शरीर में कोई सेंसर लगा हुआ है, ना ही मेरे शरीर में। ऐसा कोई सेंसर ही नहीं आया अभी तक मार्केट में। थोड़ी तो रिसर्च कर लेते, पढ़े लिखे तो होंगे ही। संजय जी सर। ये तो सुधर गया जी। अब तुम्हें नए घोड़े पे दांव लगाना पड़ेगा, लेकिन हाँ जी याद रखना जी, इसकी तरह लंगड़ा घोड़ा नहीं होना चाहिए। सर मेरी नजर में एक नेता है, नेता कुर्सीनाथ। सिस्टम भले ही अंधा हो, आप अंधे ना बने।